आज इस आयोजन को चलते चलते तृतीय दिवस आरंभ हो चुका है। ये पावन गंगा का धाम है और इस पर गंगा के धाम पर बहुत ही पावन स्थल पर और भगवान की पावनमयी कथा चल रही है। तो इस समय यहाँ पर समस्त देवता विराजमान हैं और जहाँ पर प्रभु के नाम की चर्चा हुआ करती है, जहाँ पर प्रभु के नाम का सत्संग भजन कीर्तन हुआ करता है, वहां पर समस्त देवता विराजमान रहते हैं। हम आप सभी को बड़ा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, जो भगवान की रसमयी आनंदमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्यशाली पुरुषों को ही प्राप्त होता है। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कहीं न कहीं मार्ग में अटक जाता है। बंधुओं, आज इस ज्ञान गंगा को बहते बहते तृतीय दिवस है। एक तो गंगा वो होती है जो आपके पास में है, पापियों के पापों को धो देती है, और उस गंगा में स्नान करने के लिए हमें वस्त्र उतारने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? वस्त्र उतारने पड़ते हैं, डुबकी लगानी पड़ती है उस गंगा में, तो वो तुम्हारे पापों को नष्ट कर देती है। और ये ज्ञान की गंगा जो बह रही है, कौन सी गंगा? ये श्रीमद् भागवत कथा की गंगा जो बह रही है, इसमें वस्त्र उतारने की जरूरत नहीं है। ये भी तुम्हारे पापों को नष्ट कर देती है अगर मन लगा के सुनो तो। और शरीर तुम्हारो यहाँ घर रखो है, घर चिंता लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का भाव ये है, चाहे हम थोड़ी देर भजन करें प्रभु के नाम का, लेकिन मन लगा करके करें। एक घड़ी आधी से पुण्य आध, कबीरा संगत साध की हरे कोट अपराध। एक घड़ी कितने समय की होती है? एक घड़ी में समय होता है 24 मिनट का। 24 मिनट को एक घड़ी बोलते हैं। और एक घड़ी में भजन करने का आपको समय नहीं है, तो उसमें से कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, अगर इतना भी समय नहीं है तो 6 मिनट कोई टाइम निकाल ले। 6 मिनट को पूरे 24 घंटा में 6 मिनट को टाइम ऐसा निकाल ले कि उस समय पे कोई किसी चीज की चिंता को, यानी सब कुछ छोड़ करके और भगवान के भजन में 6 मिनट बैठ जाए। लेकिन आगे और भी बताया कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुण्य आध, और बाव में त्यादी कर ले। अगर तो 6 मिनट को टाइम ना है तो 6 में त्यादे हैगे तो कितने हैगे? 6 में त्यादे परीक्षित जी दो बताए रहे। बोलो गोविंद भगवान की 3 हो गए। सही बात। अगर 3 मिनट का समय भी नहीं है तो फिर क्या करेगा प्यारे? अरे जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री। एक घड़ी आधी से पुण्य आज। अगर 3 मिनट का समय भी नहीं है तो प्यारे, अब कब तुझे समय मिलेगा? भगवान ने तुझे पूरा समय दिया है। जिंदगी में काम कभी समाप्त नहीं होते, कभी भी, किसी के भी। तो इसलिए समय जरूर निकालना चाहिए। इधर सबरी के आश्रम में भगवान श्री राम ने यह कहा कि मेरी भक्ति को पाने के लिए, आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन। तीसरे दिन की भक्ति क्या है? भगवान श्री राम ने मैया सबरी को समझाया तीसरी भक्ति के बारे में और कहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। उन्होंने ये कहा, सबसे बड़ा उन्होंने किसको इशारा किया? गुरुपद, यानी गुरु जी के पद, गुरु के जो चरण कमल हैं,
क्यों परीक्षित जी, कोई गुरु जी बनाए हैं? कोई गुरु हैं आपके? आता है कब घर बुलाता है? अरे वाह। देखो यहाँ पे अगर गुरु नहीं है तो गुरु अवश्य बनाइए, गुरु अवश्य बनाना चाहिए। यहाँ भगवान ने सबरी से ये नहीं कहा है कि मेरे चरणों की सेवा, उन्होंने ये कहा है गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के जो चरण हैं, पद हैं, उन्हें पंकज कहा है। पंकज माने होता है कमल। कमल का फूल कितना कोमल होता है, और ऐसे ही गुरु के श्री चरण कमल के फूल के समान कोमल समझ करके उनकी सेवा करना। भगवान ने अपने लिए नहीं कहा, क्योंकि गुरु ही हमें मार्गदर्शक कराता है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु गोधन रू, गोधन रू यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला, यानी बुरी संगत से अच्छी संगत की तरफ ले जाने वाला। इस व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं, जो हमें अच्छे मार्ग की, सद्मार्ग की ओर ले जाए, उनको गुरु कहते हैं। तो उनकी सेवा, चरणों की सेवा कमल के फूल जैसे कोमल समझ करके उनकी सेवा करनी चाहिए। ये उन्होंने कहा है कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति में उन्होंने आगे बताया है, चौथी भक्ति में उन्होंने बताया है कि चौथी भवति हरि गुण तज करहे कपट तज गांव। यानी अगर मेरा भजन करना चाहता है तो बिल्कुल छल कपट को दूर करके, मोह कपट छल छिद्रन भावा, यानी मेरे साथ कोई कपट करके, छल छिद्र करके मेरा भजन करना चाहे, दिखावा करके, ढोंग करके, आडंबर करके, तो मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है। ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है। आडंबर करने की जरूरत नहीं है। लोगों को दिखावा करके नहीं दिखाना कि आप भजन कर रहे हो, भक्त हो गए हो। ऐसा नहीं करना कि रोड के सारे मकान है और हाथ में लंबी सी माला ले ली है और रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे और बीड़ी पी रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और रामा रामा कर रहे हैं, पड़ोसी के माल के तलाश में देख रहे हैं कि पड़ोसी कब घर से बाहर निकले। ऐसा भजन नहीं करना चाहिए। केवल भजन करो, एकांत में करो, और कम से कम समय में, अगर समय नहीं है तो कम से कम 3 मिनट का भी मैंने बताया, कम से कम करो, लेकिन मन लगा करके करो, जिससे आपको उसके फल की प्राप्ति हो। बोल गोविंद भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। क्योंकि हम जहाँ जितना भी कमा रहे हैं वो हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, और परमात्मा ने ये बड़ा ही सुंदर शरीर दिया है, ये सुंदर शरीर दिया है, और हर व्यवस्था आपको करके दी है परमपिता परमात्मा ने, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। और इसीलिए हमें जीवन में कष्ट सहना पड़ता है। क्यों? कि परमात्मा ने यहाँ भजन करने के लिए भेजा। परमात्मा ने तुम्हें यहाँ भेजा है और सारी व्यवस्था करके दी है। खाने के लिए अन्न दिया है, पीने के लिए जल दिया है, रहने के लिए छायादार वृक्ष दिए हैं, उजाले के लिए सूरज चांद सितारे दिए हैं। क्या नहीं दिया है? खाने के लिए फल भी दिए हैं। कि परम पिता से प्यार नहीं, अरे परम पिता से प्यार नहीं, और शुद्ध तेरे व्यवहार नहीं,
और इसीलिए तो आज देख ले सुखी कोई परिवार नहीं। परमात्मा ने तुझे सब कुछ व्यवस्था करके दी है, तेरे व्यवहार में कमी है। तू छल कपट करके परमात्मा का भजन करना चाहता है तो भगवान भी तेरे उस भजन से प्रसन्न नहीं होंगे। बिल्कुल शुद्ध भाव से निर्मल होकर के भगवान का भजन कर, क्योंकि ये अनमोल शरीर भगवान ने तुझे दिया है और एक एक अंग की बड़ी ही कीमत है। अरे परम पिता से प्यार नहीं, स्वच्छ तेरे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख ले सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और सही तेरे व्यवहार नहीं। अरे मानव चोला में ना जाने और कितने अंग लगाए हैं। अरे मानव चोला में ना जाने कितने अंग लगाए हैं। और कीमत कोई मांग सके ना, ऐसे अमूल्य बनाए हैं। अरे कोई अंग बेकार नहीं, अरे कोई अंग बेकार नहीं और भेदभाव तकरार नहीं। अरे ऐसे दीन बंधु का बदले माने तुम पुकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख ले सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरे व्यवहार नहीं।